हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद पुनः फिर आए हैं, आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हम बताएंगे वो है रुक्मणी का सेट है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक क्वेश्चन है जो कह रहा है 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जो 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है, दर मतलब जो आपने जो उसको 300 रुपया आपको जो दिया 2 साल में, मतलब जो है किस रेट पर वह दिया आपको वो चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे क्या, जो एसआई जो होता है वह 80% की क्या होता है, बराबर होता है। दो तरीका से इसको आप बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, ये बुक मेथड होता है, क्या रेट बराबर क्या होता है, यानी रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुना क्या होता है 100, ठीक है, एसआई गुना 100 बटे क्या होता है, प्रिंसिपल गुना क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, आर, यानी रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुना 100 बटे क्या होता है, पी गुना टी। पी मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, टी मतलब क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एसआई का मान कितना है 300 है, और 300 गुना लिखेंगे 100 बट्टे में क्या हो जाएगा, पी का मान दिया यहाँ पे कितना 5,000, ठीक है, और टी का मान कितना है 2 वर्ष। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, 5 से काटे 5 का 5, 5 6 का 30, अब फिर 2 से काटे कितना हो गया, यानी 3, यानी रेट कितना निकल गया 3% निकल गया। रेट कितना निकल गया 3% निकल गया। एक तो हो गया, आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है 80% के बराबर। जो एसआई हमारा होता है यानी रेट जो होता है वो रो जो है 80% के बराबर होता है, यानी एसआई बराबर क्या होता है 80%। ये क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है 80%। अब यहां से क्या हमको 300 रुपया यानी 5,000 रुपया पे अगर हमको 300 रुपया का ब्याज मिलता है तो बताइए कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वो निकाल लेंगे ऑल ओवर रेट। ऑल ओवर अगर हम रेट निकाल लें तो कितना हो जाएगा 300 बटे कितना 5,000, ठीक है ना, और प्रतिशत में इसको बदल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, 5 से काटे कितना होगा 5 7 30, यानी ऑल ओवर रेट कितना हो गया 6% हो गया। हो गया कि नहीं, और ये मेरा क्या हुआ एसआई का रेट हुआ। और आपको पता है जो आर इंटू टी बराबर कितना होता है, एसआई होता है। एसआई का मान कितना निकला 6% निकला, और यहां से आर का मान हमको निकालना है। टी का मान कितना दिया बाबू, टी का मान दिया यहाँ पे 2 वर्ष बराबर कितना 6% हुआ। अब यहां से अगर आप आर के बारे में जानेंगे तो 2 दिया कितना हुआ यानी 3%। आप जो है दोनों तरीका से इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट आप बुक का मेथड से बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जब इस टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑल ओवर रेट ज्ञात कर लेना। ठीक है, ऑल ओवर रेट ज्ञात करके 80% के बराबर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऑल ओवर रेट निकाला तो 300 रुपया मिल रहा कितना 5,000 रुपये, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, यानी ऑल ओवर रेट 6% निकल गया। यानी 300 जो रुपया मिला साधारण ब्याज वह कितना 6% के बराबर। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बेटा दो, देखिए रीजन है कुछ काम से फंसे हुए थे, इस कारण से हम आपकी क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा आपका क्लास कंटिन्यू देने के लिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो राम का वजन श्याम से
श्याम से 25 केजी अधिक है, ठीक है। दोनों का सम्मिलित भार 325 केजी है, तो श्याम का भार ज्ञात करें। चलिए, आपका क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे आपको। क्वेश्चन क्या करता है, दो व्यक्ति है, एक कौन है, एक राम है और एक श्याम है। देखिए क्वेश्चन देखिए, राम का वजन श्याम के वजन से कितना है, 25 केजी अधिक है। दोनों का सम्मिलित भार दिया हुआ कितना, 325 केजी है, तो श्याम का भार ज्ञात करें। तो किसका भार ज्ञात करें, श्याम का। अब एक चीज बताइए, नॉर्मल सी बात है, ये राम है और ये क्या है, श्याम, ठीक है। और इन दोनों में कंडीशन क्या करा, राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है, इनसे ये कितना अधिक है, इनसे ये जो है 25 केजी अधिक है, ठीक है, 25 केजी अधिक है। अब टोटल एक चीज बताइए, टोटल जो है भार कितना दिया हुआ है, 325 केजी। अगर हमको दोनों में एक दूसरे से कितना का अंतर है, 25 केजी का, अगर मैं इसमें से 25 केजी घटा दूं तो अब कितना हुआ, 300, और ये 300 क्या होगा, दोनों में डिवाइड होगा समान समान। अब ऐसे समझिए, 325 रुपया लेकर के हम बोले दो व्यक्ति चले जाओ मेला, और उसमें हम कंडीशन लगा दिए कि एक को दूसरे से 25 रुपया अधिक मिलना चाहिए। तो अब एक चीज बताइए, 25 रुपया को अगर मैं निकाल दूं तो बाकी जो 300 बचा उसको आधा आधा कर लेंगे। जब आधा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यानी 150, कितना, 150। अब एक चीज बताइए, 150 रुपया राम को भी मिलेगा और 150 रुपया श्याम को भी मिला, लेकिन कंडीशन मिला 150 कितना हुआ, 300 ही न हुआ, लेकिन 25 तो बचा हुआ। और 25 किसको देंगे, तो 25 कौन लेगा, कह रहा राम किया जो है श्याम किया से कितना, सॉरी वजन जो है ये श्याम 25 केजी अधिक है, तो 25 केजी इसमें जुट जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये 175 केजी, और ये हो गया आपका कितना, 150 केजी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, श्याम का भार ज्ञात करें, श्याम का भार कितना हो गया, 150 केजी। यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ दम था, नहीं था। कहेगा सर ऐसे हमको नहीं समझ में आया, अगर मैं ऐसे नहीं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो अब यहां से हम मान लेंगे वही किताबी लैंग्वेज यानी बुक लैंग्वेज मान लेंगे, BOOK बुक लैंग्वेज। बुक में कैसे मानेंगे, क्या कर रहा है, राम का वजन श्याम के वजन से, तो लेट LET लेट, अगर हम श्याम की वजन x मानते हैं तो राम कितना हो जाएगा बताइए भैया, राम x प्लस कितना होगा, 25 हो जाएगा कि नहीं, 25 केजी अधिक है। अब ये इन दोनों का वजन कितना दिया हुआ, इन दोनों का वजन दिया आपको 325 केजी, तो ये देखिए x प्लस x कितना हो गया, तो 2x प्लस 25 बराबर कितना, 325। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ से 2x बराबर कितना, ये 25 उधर जाएगा तो 300 हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो x बराबर कितना हो गया, 150 केजी। भैया 150 केजी किसका माने थे, श्याम का मांग रहे थे, आपसे मांग रहे थे श्याम का है कितना। तो आप इस तरह से आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सेट मारिए, सेट मारने से बेहतर होगा, ठीक है, और उसको आप बनाइए। देखिए आपका वही सेट है, ये 12 सेट जो है क्वेश्चन प्रीवियस सेट है ना, आप इसको आराम से बनाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। चलिए मिटा दूं, अगर आपको अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता दीजिए ये क्वेश्चन दिक्कत है, मैं आपको जो है सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो पांच लाल तथा 4 सफेद, 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति दिख रहा क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक जूता बिना देखे उठाता है तो सफेद जूता, ठीक है, तो सफेद जूता होने की
क्या प्रायिकता है? सफेद जूता होने की क्या प्रायिकता है? आप क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन क्या करा है, जो 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक जूता बिना देखे उठाता है तो सफेद जूता होने की क्या प्रायिकता है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, प्रायिकता क्या होता है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, हम लोग बताते हैं। प्रायिकता को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है एनी बटे एन एस, मतलब ठीक है, एनी को बोलते हैं क्या, होने वाले घटना। ठीक है, इसको बोलते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, इसको बोलते हैं घटना घटने की संख्या, इसको बोलेंगे प्रायिकता। प्रायिकता को P से सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कितना गेन है, तो सबसे पहले एक चीज बताइए, एनएस बराबर क्या होता है, टोटल संभव परिणाम। तो देखिए यहां से जब जूता उठाएगा तो 5 गो जूता लाल है, 4 गो सफेद है, तो टोटल कितना होगा, तो 5 + 4 यानी कितना, 9 जूता हुआ ना, यानी एनएस का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब यहां से क्या घटना घटाना हमको ना, एनी निकालना। एनी का मतलब क्या, यदि कोई व्यक्ति एक जूता बिना देखे उठाता है तो सफेद जूता, किसके बारे में कर रहा है, सफेद जूता के बारे में कर रहा है। तो सफेद जूता कुल कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। सफेद जूता कितने हैं, 4, मतलब चारे में से ना कोई एक जूता आप लेंगे। सफेद होने की प्रायिकता मतलब क्या, टोटल अगर 4 है तो 4 में से एक ही आएगा, तो टोटल कितना, ये हो गया। अब आप निकाल दीजिए यहां से, तो टीई बराबर क्या होता है आपको पता है, जो एन ई बटे क्या, एन एस, यहां से एनी का मान हो गया 4, इधर हो गया 9, ये 4/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहीं पे कहा जाता, बताइए कि लाल होने की क्या प्रायिकता है, जूता लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल कितना था, 5, तो एनी का मान क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, और एनएस का मान हमेशा क्या होगा, दोनों को जोड़ के ही बताएंगे। ठीक है, मिटा दू, समझ में आ गया होगा, आ जाओ। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, करा 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी। ठीक है, अब कहता है 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया हो गई। तो 1997 से 2000 के बीच 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। ठीक है, क्या करा, प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है, एक बार जरा इसको देखेंगे क्वेश्चंस को।
चलिए आप लोग देख लिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब सीधी सी बात मैं समझाऊं आपको, जो यहाँ पे सीधी सी बात समझिए, ये प्रतिशत लाभ हानि से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये समझिए 2500 रुपया में कोई वस्तु क्या खरीदा था और उसका दाम हो गया कितना, 48 रुपया में क्या किया, बेच दिया, बेचा ना। अब एक चीज बताइए कितना रुपया अधिक में बेचा, तो 2500 से 4800 कितना रुपया में बेचा, यानी 1300 रुपया में हुआ ना। ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, 8 में से 5 गया 3, इधर हो गया कितना 4, 4 में से 2 गया 2, सॉरी कितना 2300 रुपया को उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी 2500 में खरीदा था और क्या 4800 रुपया में बेच दिया गया, कितना रुपया का हो गया, लाभ 2300 रुपया। अब एक प्रतिशत वृद्धि निकाला ना, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुना 100, यहाँ क्या होगा 2300 गुना 100। लेकिन एक चीज बताइए किस मूल्य पर वृद्धि हो गया, प्रारंभिक मूल्य पे ना वृद्धि होगा, 2500 पे ना वृद्धि हुआ 2300 कि 4800 पे हुआ, तो 2500 पे हुआ, तो नीचे डाल दीजिए कितना 2500 और काट दीजिए, 2 जीरो खत्म हो गया, 25 का 25, 2500 के कितना 100, तो 4 तिया हो गया 12, 4 दूना 8, 1 9, यानी 2300 के कितना हो गया 92% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 92% की वृद्धि हो गई। बात समझ में आई, नहीं तो ऐसा समझिए 25 रुपया में कोई वस्तु आप खरीदे, उसको 48 रुपया में बेच दिए, 23 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे का मूल होता है ना, तो लाभ गुना 100, तो 23 रुपया का लाभ हुआ गुना 100 बट्टा का मूल, कितना में खरीदे थे 2500 में काट दीजिए, 92% आपका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए मिटा दो, चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन हम देते हैं, देखिएगा। यदि राम की आय, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय, ठीक है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसको हम 2 तरीका से 3 तरीका से आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको किताबी मेथड बता दूं, ठीक है, चलिए चलेगा। आइए, क्या है, राम है और दूसरा क्या है, श्याम है, ठीक है। कह रहा श्याम की आय से 20% अधिक है ना, ये श्याम बाबा अगर 100 होगा तो ये कितना 120 होगा। अब दोनों में क्या है, प्रतिशत कमी एवं अधिक निकाला, तो कितना से दोनों अधिक है, 20 रुपया से। इतना समझिए, श्याम 100 टका कमाता है, ये 120 टका कमाता है, दोनों में कितना 20 रुपया का अंतर है ना। अब आपको हम सिखाते हैं यहाँ पे क्या प्रतिशत कमी एवं अधिक की बात करेंगे, तो कितना प्रतिशत कम करा। देखिए जब प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो अंश में हमेशा क्या होगा, अंतर ही होगा, दोनों का अंतर कितना है 20, ठीक है। लेकिन गुना 100 पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत, प्रतिशत 100 से गुना करते। अब नीचे में अगर प्रतिशत कमी निकालेंगे तो दोनों में बड़ा वैल्यू खोजेंगे, अगर प्रतिशत कम अधिक निकालेंगे तो छोटा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाएगा 120, लगा दीजिए यहाँ 120 करेंगे, ये जीरो खत्म हो गया, 2 1 2, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 50 ना 100, यानी कितना हो गया 50/3, यानी कितना 16.2/3%। यदि मैं अपने तरीका से इसको बताऊं तो बिना पेन लगाए आप बना सकते हैं, पेन लगाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। तो भाई 20% अधिक है, कितना अधिक है 20%, जरा गौर करेंगे तो 20% का मान कितना होता है 1/5, 1/5 से वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, घटेगा कितना
1/6 से प्रतिशत में अगर आपको बदलना हो तो 1/6 कितना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये कितना होगा 50 होगा, ये 3 होगा, यानी मतलब कितना 16.2/3%। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। फिर सुनिए, एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं, यदि कोई वैल्यू x/y से, दिख रहा है ना, यदि कोई वैल्यू x/y से बढ़ता है तो वैल्यू x/x+y से घटेगा। ये चीजें अगर आपको याद है तो कतई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे पेश करता हूं, कहता हूं क्या, जो यदि राम की है श्याम की है से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो श्याम की और राम की है से कितना परसेंट कम है, तो आप आंसर बोलेंगे डायरेक्ट, मेरा फेस देखिए, 25% क्या है, अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं, 25% बराबर 1/4 होता है। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ेगा तो 1/5 से क्या होगा, घटेगा। लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1/5 गुना 100 यानी कितना 20% आंसर आया। तो आप इस तरीके से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत, मिटा दो, चलिए। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, इसके लिए खेद है, हमें क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है, प्यार भरा सपोर्ट जरूर दें। थोड़ा लाइक कमेंट देने में कोई पैसा नहीं लगता है कि नहीं, चलिए हम भी आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसी में देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, आपका क्वेश्चन है, मनु तथा भरत की आयु, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है, तथा उन दोनों के आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ठीक है, एक एक सेट हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक एक सेट बताएंगे, डिस्कशन कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। इस टाइप से आपका डिस्कशन यूट्यूब पे पूरे क्लास पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चंस को लिखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को आराम से समझाते हैं विदाउट कंसेप्ट, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या कहता है, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात कितना दिया, 6:5 है। सबसे पहले मैं बात करूं तो अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात क्या, अनुपात कहने का अर्थ ही होता है दो समान राशियों का क्या आपस में तुलना करना, अनुपात कहलाता है। मतलब क्या, दो समान राशियों को एक साथ तुलना करना अनुपात होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मनु जी है, कौन है, एक मनु है, दूसरा कौन है, भरत है। इन दोनों भैया के अनुपात कितने हैं, 6 और 5 है। अब क्या कहता बा, यहाँ कहता है का, जो उन दोनों के अनुपात का योग, यानी क्या, इनके उम्र का योग दिया हुआ। अब सबसे पहले एक चीज बताइए, योग कितना, 44 वर्ष, तो इन दोनों यूनिट का योग कितना हुआ, ये भी तो उम्र ही है ना। तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। जब भी अनुपात वाला हो और टोटल आयु दिया हुआ हो तो अनुपात का योग टोटल आयु के योग के बराबर होगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 6 5 कितना हो गया, 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 44 है। बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ, जो मनु का आयु कितना हो गया, 24 वर्ष, और भरत का आयु कितना हो गया, 4 5 कितना, 20 वर्ष। देखिए तो 24 और 20 दोनों 44 हुआ ना। हम बोले ना, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो जो अनुपात यानी रेशियो दिया रहेगा बाबू, उनका योग कर करके और योगफल के बराबर कर देना, ठीक है। आओ तो यहां कितना हो गया, अब क्या करा, 8 वर्ष पश्चात ना, 8 वर्ष यानी बाद, 8 वर्ष बाद कौन, मनु भैया, ये मनु हो गया और दूसरा कौन हो गया, भरत।
अब एक चीज बताइए, अभी ये 24 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 वर्ष हो जाएगा, और ये 20 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 28 वर्ष होगा या नहीं। अब इनको क्या करना, अनुपात में बदलना है। अनुपात मतलब क्या, बराबर भागों में काटना है ना। अब इसको अगर आप काटेंगे, ये कब से 4 से कटेगा, 4 8 32 होगा, 4 7 28, यानी 8 अनुपात 7, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दो, आ जाओ। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को पुल को नहीं है, पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकेंड है तथा उस पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल है, ये मान चलिए एक प्यारा सा क्या है, पुल है, कितना मीटर है, 400 मीटर, एक लंबा पुल है कितना मीटर है, 400 मीटर लंबा पुल है। कर यदि ट्रेन की गति कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज बताइए, अगर पुल को कोई ट्रेन पार करती है तो यहाँ क्या रेलगाड़ी होगी, ठीक है, ये मान चलिए रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी जब पार करेगी पुल को तो अपना लंबाई भी तो पार करेगी। तो अब यहाँ बात हम करते हैं, सबसे पहले क्या दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूरी। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, और एक सेकेंड में यानी टाइम कितना लगा उसको पार करने में, 20 सेकेंड। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है कि नहीं, यानी कितना 30 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 मीटर जाती है तो 20 सेकेंड में कितना, यानी 600 मीटर की दूरी तय करेगी। वह रेलगाड़ी जो है 20 सेकेंड में अगर पुल को पार करी तो मतलब कितना दूरी तय किया, वो 600 मीटर की दूरी को क्या किया, तय किया। अब इसमें से अब एक चीज बताइए, आपके पास पुल की लंबाई कितनी थी, 400 थी, तो जो 2 से एक्स्ट्रा हुआ किसकी लंबाई हो गई, तो रेलगाड़ी थी। ये कितना, ये 400 थी, ये कितना हो गया 200 मीटर, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी जो लंबाई निकली वो कितना निकला, 200 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से सवाल देते थे, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, यदि ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकेंड हो तथा उस पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेता है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको वहां पे चाल दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे और पुल की लंबाई दिया रहे, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या करिए, सबसे पहले ऑल ओवर डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुना स्पीड होता है। क्या होता है, टाइम गुना स्पीड होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम कर देते, 30 मीटर पर सेकेंड उसका क्या था, चाल था।
और क्या 20 सेकंड उसको समय लेगा। टोटल कितना दूरी आ गया 600 मीटर हो गया। 600 मीटर में जिसमें आपकी पुल की लंबाई कितना मीटर की थी 400 मीटर की पुल थी, 400 मीटर की क्या थी पुल थी, लेकिन हमारा रेलगाड़ी कितना मीटर का हो गया बताइए, तो 200 मीटर का हो गया, तब ना 600 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, तो आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे इसका जो क्वेश्चन छूटा हुआ है सेट 1 का, यानी 12 सेट है, 12 का 12 हम सेट कराएंगे आपको। ठीक है, रुक्मणी का सेट करवा रहे हैं अभी, बिहार का, बिहार से देखिए है ना, यही बुक है आपका, इसमें जो है आपका टोटल क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो आज के लिए फिलहाल यही रखते हैं, धन्यवाद।